देखिए कल मैंने बताया था एक पी सेमीकंडक्टर की स्लाइस लो, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की स्लाइस लो और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की स्लाइस लो। ठीक है, ये पी टाइप है और ये क्या एन टाइप। जैसे दोनों स्लाइस को एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रखा, वैसे क्या हुआ, एन से, आपको पता है एन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, और पी में होल्स क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं। तो यहां से जैसे मैंने दोनों स्लाइस को एक दूसरे कॉन्टेक्ट में डाला, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसी से डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, जहां पर एन साइड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ आते हैं। ठीक है, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां के इलेक्ट्रॉन आए, इधर के ये जो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म हो गए, क्या हो गए, और यहाँ के होल से आके वो मिल गया तो यहाँ के होल भी क्या हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए ना। एन साइड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले और कहां चले गए, पी साइड में। एन साइड से जब पी साइड में चले गए तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन गए, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, थोड़ी सी। एन साइड में, एन साइड से फ्री इलेक्ट्रॉन गए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे बहुत सारे, वो कहां चले गए, पी साइड में। कहां चले गए, पी साइड के होल में चले गए। जब पी साइड के होल में चले गए तो एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन आया पी साइड के होल को उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। तो ना तो इधर इलेक्ट्रॉन बचते ना इधर होल बचते। लेकिन इस साइड ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इधर क्या आता है भैया, माइनस चार्ज, और इस साइड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इधर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो एन साइड डोनर साइड थी, इसलिए वहां पर क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसकी न्यूट्रलिटी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और पी साइड की न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, और इसकी वजह से करंट जो सेटअप होता है, डिफ्यूजन करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पी से लेके एन की तरफ, पी से लेके। अब देखिए, अब जैसे डिफ्यूजन हुआ वैसे ही एन साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और एन साइड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही एक्यूमुलेट होता है तो बीच में सेटअप हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एन से पी की तरफ है, इलेक्ट्रॉन भी कहां से आ रहे थे, डिफ्यूजर, एन से पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन अभी भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इधर होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इधर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अभी भी डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बावजूद भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और डिफ्यूजन हो रहा है तो इधर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इधर धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बीच की जंक्शन फील्ड क्या हो रही है, स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे जंक्शन फील्ड स्ट्रांग हो रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, स्लो हो जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। और समझ गए, लेकिन आपको पता है पी साइड में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी में, क्या है। और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में भागते हैं, पता ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में उनके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में भागे, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, जंक्शन फील्ड जैसे जैसे स्ट्रांग होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, वैसे वैसे क्या होता है, कम होता है। लेकिन ड्रिफ्ट वाला प्रोसेस वैसे क्या होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे डिफ्यूजन और हुआ, जंक्शन फील्ड और स्ट्रांग हुई, जंक्शन फील्ड ने डिफ्यूजन को क्या किया, और कम कर दिया, ड्रिफ्ट को और बढ़ा दिया। डिफ्यूजन और हुआ, डिफ्यूजन, ठीक है, जंक्शन फील्ड और स्ट्रांग हुई, ठीक है, और आप देख रहे हो ड्रिफ्ट वाला प्रोसेस, डिफ्यूजन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन में एन से पी की तरफ अब कम जाएंगे, और जब कम जाएंगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा, करंट भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन धीरे धीरे ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसके इस कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, आपका जंक्शन बनके तैयार होता है। आप देखिए कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में, ये हो गया भैया आपका पी साइड, और ये क्या होगी, एन साइड। ये क्या थी, ये दोनों साइड थी, इसलिए क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या थी, एक्सेप्टर साइड थी, इधर क्या आ गया, बीच के रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होल थे सब क्या हो गए, एक दूसरे को उन्होंने खत्म कर दिया। बीच का रीजन क्या कह रहा है, डिप्लीशन रीजन। क्या कह रहा है, डिप्लीशन रीजन। यहां पर किसी प्रकार का कोई ना तो इलेक्ट्रॉन मिलता है ना ही होल मिलता है, क्योंकि यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन थे यहाँ के सारे होलों को क्या कर दिया उन्होंने, खत्म कर दिया, इसलिए इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ के सारे चार्ज डिप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। डिप्लीट मतलब खत्म होना, ठीक है। फिर यहां से यहां पर एक फील्ड क्रिएट होती है, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया, जंक्शन फील्ड। क्या करते हैं, और जंक्शन फील्ड क्या करती है, क्या बढ़ाती है, ड्रिफ्ट को बढ़ाती है, डिफ्यूजन को। ड्रिफ्ट कौन सा प्रोसेस है, जिसमें पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किसकी वजह से, फील्ड की वजह से। डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस है, जिसमें एन से
पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किसकी वजह से? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। इसकी वजह से करंट जो होता है वो इधर आता है, ड्रिफ्ट करंट, और इसकी वजह से जो करंट आता है वो इधर आता है। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझ गए? अब देखिए, आपको पता है पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव ये होता है और नेगेटिव ये होता है। तो ये पॉजिटिव साइड होगी है और ये क्या है भैया? नेगेटिव साइड होगी है, समझ गए? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं उसे? पोटेंशियल बैरियर फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, डिफ्यूजन को और ड्रिफ्ट को अलाउ करता है, ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पोटेंशियल बैरियर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर दोनों जंक्शन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है और इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज आया है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकेगा, ड्रिफ्ट को बढ़ाएगा, समझ गए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है भैया? तो कल मैंने यहां तक बताया था, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म्स है भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, ठीक है? इधर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया, प्लीज बोलिए मत कोई। ये क्या है? पी साइड, ये क्या है? इधर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है, दोनों साइड होती है। इधर क्या होता है? इधर से इधर की फील्ड को क्या कहते हैं? जंक्शन फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इधर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं कौन से कैरियर होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? और इनकी वजह से जो करंट आता है इधर कौन सा करंट होता है? डिफ्यूजन करंट होता है। क्या होता है? इधर की तरफ से इधर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं कौन से कैरियर होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज, पी में माइनॉरिटी होंगे ना, और इधर की तरफ इसकी वजह से करंट आता है उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। जंक्शन कब कंप्लीट होता है? जब दोनों करंट क्या होते हैं? आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट क्या होता है? दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है? यहां से इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे? ठीक है? ये जो विड्थ होती है डिपेंड करती है भैया डोपिंग पे। किस पे डिपेंड करती है? अगर यहां पर डोपिंग ज्यादा होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है? डोपिंग ज्यादा होगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और इधर डोपिंग ज्यादा होगी तो यहां पर बहुत सारे होल है। तो बहुत सारे होल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से, बहुत सारे होल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से ये विड्थ क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि होल होल के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? जिसकी वजह से जंक्शन पे क्या लगता है? प्रेशर। और प्रेशर क्या लगता है? प्रेशर लगने की वजह से जंक्शन की विड्थ क्या होती है? कम हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है, ठीक है भैया? पोटेंशियल बैरियर क्या था? तो ये पोटेंशियल इन दोनों, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस आया है, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो डिफ्यूजन को क्या करता है? रोकता है। मेजॉरिटी चार्ज को फ्लो करने से रोकता है। डिफ्यूजन कब होता है? जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चलते हैं, ठीक है? यहां लिखा हुआ है पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन of electron and holes called the potential barrier. The barrier potential depends upon the nature of semiconductor. अलग अलग सेमीकंडक्टर पे क्या होता है? ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? अलग, साथ साथ में टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करता है। मैंने बताया ना भैया, बैरियर पोटेंशियल जब डोपिंग ज्यादा कर दोगे तो बैरियर पोटेंशियल पे क्या होता है? ये विड्थ क्या होती है? कम हो जाती है, उसके हिसाब से बैरियर पोटेंशियल भी क्या होता है? चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में इंटरचेंज होता है। देखिए भैया, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, तो एक बार डिफ्यूजन ड्रिफ्ट को देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। यह लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन एन टाइम में कौन ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइम में कौन ज्यादा होता है? होल्स, ठीक है भैया? तो इलेक्ट्रॉन ट्राई टू डिफ्यूज फ्रॉम देयर साइड टू अदर साइड, ओनली दूस इलेक्ट्रॉन और होल। देखिए, या तो आप इलेक्ट्रॉन को बोल दो या होल को बोल दो, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं, या होल पी से एन की तरफ। हम एक ही चीज को लेके चलेंगे, इसलिए स्लैश लगा रखा है इसने, मतलब दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते हो, ठीक है? तो हम इलेक्ट्रॉन को ही बोलेंगे, ठीक है? हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूज रिजल्ट द, देखिए सुन लीजिए, एक करंट आता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं भैया? डिफ्यूजन करंट कहते हैं। जब एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है? द बैरियर पोटेंशियल सेटअप, ठीक है? और इसको हम क्या कहते हैं? बैरियर, बीच में बैरियर पोटेंशियल सेटअप हो जाता है जो फर्दर डिफ्यूजन को क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? एन रीजन से लेके
क्योंकि पोटेंशियल की भी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो आपको पता है एन साइड में क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज, और पी साइड में क्या रखा है, तो बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, और नेगेटिव एन टाइप, एन से लेके पी की तरफ, ठीक है। ये देखिए, और आपको ये बता रखा है ड्यू टू दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ पी साइड, इलेक्ट्रॉन जो पी साइड में कौन कौन है, ठीक है, ऑफ द जंक्शन मूव एन साइड, एन साइड में आते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, और जो करंट आता है उसको क्या कहते हैं, विच इज अपोजिट टू द डिफ्यूजन। इनिशियली डिफ्यूजन करंट क्या होता है, लार्ज होता है, और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या होता है भैया, स्पेस जो रीजन होता है, पी साइड एन साइड में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, पी साइड में, एन साइड में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, पी साइड में ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्ट्रॉन्ग होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, बढ़ता है, और डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता रहता है, ठीक है। एक कंडीशन आती है जिसमें डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होते हैं, और नेट करंट क्या होता है, इसको हम कहते हैं भैया आपका जंक्शन बन के तैयार हो गया। अब देखिए भैया, अब आता है भैया पीएन जंक्शन डायोड। क्या है, पीएन जंक्शन डायोड लिखा हुआ है। A semiconductor diode is a basically PN junction with the metallic contact। कह रहा भैया पी साइड में एक मेटालिक कॉन्टेक्ट होता है, एन साइड में एक मेटालिक कॉन्टेक्ट होता है, इसके दो टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जहां पे दो टर्मिनल होते हैं उसको डायोड कहते हैं, जहां पे तीन टर्मिनल होते हैं उसको ट्रायोड कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये लिखा हुआ है मेटालिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, ताकि एप्लीकेशन हम वोल्टेज बाहर से अप्लाई कर सकें। इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस, ये दो टर्मिनल वाला डिवाइस होता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है, ध्यान दीजिए भाई प्लीज बोलिए मत, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, सॉरी, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। ये पिछवाड़ा है तो इसको पी साइड कहते हैं, ये नाक है तो इसको क्या कहते हैं, एन साइड। समझ गए? हाँ, अरे वो तो जनरल डायोड के लिए लाइन कह दे, कोई दिक्कत नहीं, जनरल डायोड में ऐसा होता है ना। चलो समझ गया भैया। देखिए अब वर्किंग में सबसे मेन चीज है फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या है, बहुत आसान होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फॉरवर्ड बाइसिंग जब वो कहते हैं, जब आप पी, भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी, जब आप पी साइड को, एन साइड को, पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और एन साइड को बैटरी के, ये अप्लाइड वोल्टेज है। क्या है ये, इसकी वैल्यू V है, और इसको आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। आपको पता है पी साइड क्या होती है, एक्सेप्टर साइड होती है, इसलिए क्या आता है माइनस चार्ज। एन साइड क्या होती है, दोनों साइड आती है, इसलिए क्या होता है प्लस। बीच में क्या होता है, डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन, बीच में क्या सेटअप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाता है, और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या भैया, इधर से इधर की तरफ। बैरियर पोटेंशियल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये डिफ्यूजन को रोकता है, ड्रिफ्ट को अलाउ करता है। समझ गए भैया, ध्यान दीजिए। हम देख रहे हैं हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है, फॉरवर्ड बाइसिंग बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, जब पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के नेगेटिव से आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो उस बाइसिंग को हम क्या कहते हैं भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है भैया बैरियर पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एन से पी की तरफ, एन से, ये देखो ना, एन से पी की तरफ। और जो जंक्शन, देखिए, और जो अप्लाइड पोटेंशियल की डायरेक्शन है उसका पॉजिटिव इधर है, मतलब इसका पॉजिटिव इधर है और इसका नेगेटिव इधर है। तो पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए बैरियर पोटेंशियल का पॉजिटिव इधर है, बैरियर पोटेंशियल का पॉजिटिव इधर है, और बैरियर पोटेंशियल का नेगेटिव क्या इधर है, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। लेकिन आपके अप्लाइड पोटेंशियल का पॉजिटिव क्या है, इधर है, और नेगेटिव क्या है भैया, इधर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप्लाइड पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं बैरियर पोटेंशियल का, जो बैरियर पोटेंशियल है और जो अप्लाइड पोटेंशियल है, दोनों क्या है, अपोजिट है। क्या है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल माइनस अप्लाइड पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल माइनस। अब देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, जब बैटरी के पॉजिटिव को पी साइड से, बैटरी के, या दूसरे में मैं कह सकता हूं कि बैरियर का पोटेंशियल
अप्लाइड पोटेंशियल के जिस कंडीशन में क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए, when barrier potential opposite to the applied potential then this biasing is known as फोर्ड। अब होता कि ये फोर्ड बाइसिंग है क्या, आप देखिए समझिए। तो जैसे हमने देखा कि भैया बैरियर का पोटेंशियल, अब जैसे आप इसको अप्लाई, मान लीजिए एक सिचुएशन लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, क्या है, किसकी वैल्यू, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, क्या है, और इसकी वैल्यू क्या है भैया, वेरिएबल है, हम घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो मान लिया स्टार्टिंग में क्या हो गया, 1 वोल्ट थी, क्या थी, तो जैसे ही आपने फोर्ड बाइसिंग की तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट, इसकी क्या है, 9 वोल्ट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट, सॉरी 1 वोल्ट है ना, ठीक है, तो इसकी 10 है, ये कांस्टेंट रहता है, क्या होता है, और ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो जैसे ही आपने इसको 1 वोल्ट किया तो कुल पोटेंशियल क्या हो गया, ये पहले 10 था, जब ये नहीं था तो कुल क्या था, 10 था, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, ये 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो कुल पोटेंशियल कितना हो गया, 9 वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब जब बैरियर का पोटेंशियल कम हो गया तो भैया बैरियर क्या होता है, बाधा, क्या होती है, किसमें बाधा, एन से पी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनमें बाधा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट में बाधा, एन से पी में कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी चार्ज। तो जो आपका बैरियर है ना, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोकता है चलने से, क्या करता है, हमने क्या किया, हम रुके नहीं, हम हारे नहीं, हमने क्या किया, इस बैरियर, इस अप्लाइड पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया, क्या कर दिया, अब नेट पोटेंशियल क्या हो गया, ये तो 10 था ही, अब क्या हो गया 8, बैरियर पोटेंशियल और कम हो गया, लेकिन बैरियर तो है ना, जब तक बैरियर रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन से पी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे और डिफ्यूजन करंट नहीं आएगा, समझ गया, हम नहीं हारे, हमने इसको क्या कर दिया, 3 वोल्ट, क्या कर दिया, अभी नेट पोटेंशियल क्या हो गया बैरियर का, 7, कम हो गया, अभी भी बैरियर है तो अभी भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पा रहे, फिर हमने इसको क्या कर दिया, 8 वोल्ट, क्या कर दिया, 8 वोल्ट, अभी कितना पोटेंशियल हो गया नेट, 2 वोल्ट, क्या हो गया, अभी बैरियर है 2 वोल्ट का, अभी भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे एन से पी की तरफ, डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको 9 वोल्ट कर दिया, क्या कर दिया, अभी नेट पोटेंशियल कितना हो गया बैरियर का, बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी बैरियर है, अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा डिफ्यूजन। जैसे हमने इसको 10 किया वैसे नेट पोटेंशियल क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल, और बैरियर पोटेंशियल 0 आ गया, नहीं आ रही बेटा, बर्बादी की निशानी बेटा, ये इंटरेस्टिंग चीजों को अगर आप ऐसे सुन रहे हो ना तो फिर तो मतलब बर्बाद हो रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया भैया, बैरियर पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 कहां पे आता है, याद है आपको, मैंने कहा था अगर पोटेंशियल 0 है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल जब भी 0 हो सकता है जब रेजिस्टेंस क्या है, 0 हो जाए, इसका मतलब बैरियर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, खत्म, जैसी बैरियर पोटेंशियल खत्म वैसी बैरियर का रेजिस्टेंस खत्म, और जैसी बैरियर का रेजिस्टेंस खत्म वैसे ही क्या होगा, एन से पी की तरफ फिर दोबारा से क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस। यानी जब आप फोर्ड बाइसिंग करते हो तो फोर्ड बाइसिंग में एक ऐसा भी पोटेंशियल आता है जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रोकना, कौन रोक रहा था, बैरियर पोटेंशियल रोक रहा था, अब वो क्या हो गया, खत्म हो गया, जैसे ये खत्म हो जाता है वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकाएक चलते हैं और करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं भैया, आपने देखा, आप पोटेंशियल और करंट, अप्लाइड पोटेंशियल और करंट को देख रहे हो, तो अप्लाइड पोटेंशियल और करंट को भी जो भी देख रहे थे ना, जो आपने रीडिंग नोट की, उसे कहते हैं भैया VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब देखिए यहां पर डायग्राम बना रखा है ठीक है, ये देखो, अभी आपने पोटेंशियल बढ़ाया, ये क्या है भैया, पोटेंशियल है, क्या है, और ये क्या है, करंट है, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ाया, अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाया, लेकिन बैरियर अभी भी है, इसलिए करंट क्या है, 0, यहां पर तक है। देखिए लेकिन इसके बाद यहां पर क्या हुआ था कि करंट एकदम से बढ़ गया, यहां पर हुआ कि आपका अप्लाइड पोटेंशियल जो था वो बैरियर पोटेंशियल के क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया, तो इस पे केस में बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया, 0, यहां पर बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया, 0, रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एन से पी की तरफ बहुत ज्यादा सा बढ़ गया और करंट क्या हो गया, एकदम से बढ़ जाता है। इसे कहते हैं भैया, इस पोटेंशियल को कहते हैं नी पोटेंशियल, क्या कहते हैं इसको, नी पोटेंशियल, समझ गया भैया फोर्ड बाइसिंग। तो फोर्ड बाइसिंग में आपका रेजिस्टेंस, जो पीएन जंक्शन का डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, 0, क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता, और करंट क्या होता है भैया, मैक्सिमम। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सर्किट पे ऊपर बेस्ड, सर्किट पे फोर्ड बाइसिंग में आ गया,
अभी पढ़ूंगा अभी जो लिखा हुआ है। तो भैया देखिए ऐसा डायग्राम होता है, अभी जो क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें रेजिस्टेंस है 2 ओम का, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आप इसे देख के घबरा जाते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 ओम का बैटरी के साथ लगा हुआ है, 4 वोल्ट की बैटरी क्या है, तो बोल रहा है भैया करंट बताओ। और डायग्राम तो हमने कभी किया ही नहीं है, ये तो हो गया खत्म, सत्यानाश, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हाथ पैर फूल गए, छोड़ दिया। अब कुछ नहीं है, देखो कि बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, पी साइड से, पिछवाड़ा क्या होता है, और इसका जो नेगेटिव साइड है वो किससे कनेक्टेड है, एन साइड से। जब नेगेटिव साइड एन से और पिछवाड़ा किससे होता है, पी साइड से, तो ये किसमें होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो केवल बाहर के रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और करंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल क्या है 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है? इसका इसका केवल 0 होगा, बाकी बाहर तो होगा ना। रेजिस्टेंस क्या है 2, तो करंट क्या आ गया 2 एम्पियर, क्या आ गया, ये आंसर है इसका 2 एम्पियर। अब ऐसे अगर यही कर दो, इसको नेगेटिव से कर दो, इसको क्या कर दो पॉजिटिव, तब किसमें चलेगा, रिवर्स बाइसिंग में, किसमें जाएगा। और अभी आप देखोगे रिवर्स बाइसिंग में पता क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, क्या होता है। अब दोनों को जोड़ोगे तो इनफाइनाइट इंटू में 2 क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या होगा। तो करंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना भी हो, पोटेंशियल कुछ भी हो, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, एनीथिंग डिवाइड बाय इनफिनिटी क्या होता है। तो अगर डायोड आपका सर्किट में रिवर्स बाइसिंग में है तो करंट क्या लिख देना सीधा 0, और फॉरवर्ड बाइसिंग में तो आप रेजिस्टेंस और पोटेंशियल का डिवाइड कर दोगे तो वहां से आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो हाँ ये बता दिया मैंने। और ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, देखिए अब आ रहा है, लिखा है, एक मिनट, if the positive terminals of battery is connected to the negative terminals of the battery connected to the junction is said to be, let applied voltage कितना है भैया V, और barrier voltage कितना है, as the result of forward biasing the effective barrier potential क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। बताया आपको मैंने कितना होता है, बैरियर पोटेंशियल माइनस अप्लाइड पोटेंशियल। द मेजॉरिटी कैरियर चार्ज बिगेन टू फ्लो फ्रॉम एन टू पी साइड, कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी है। और अगर मैं बोलूंगा पी टू एन क्या फ्लो कर रहा है, तो होल, क्या होल है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल रहा है ना, तो मेजॉरिटी तो एन से एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पी में कौन है। तो आप दोनों बात हो सकते हो कि बैरियर पोटेंशियल जैसे खत्म होता है वैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट चालू होती है। अब अगर एन से पी की तरफ ले आओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और पी से एन की तरफ ले आओगे तो क्या होगा, होल, ठीक है। द डिफ्यूजन ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज ऑफ द विड्थ। आपको पता है भैया, जैसे आप फोर्ड बाइसिंग करते हो तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। इफेक्टिव पोटेंशियल जब इसका कम होगा तो उसकी विड्थ भी क्या होगी, कम होगी। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये गायब हो जाती है, कब गायब होती है, जब बैरियर पोटेंशियल बराबर में अप्लाइड पोटेंशियल, उसमें विड्थ क्या होती है, खत्म हो जाती है, रोकने वाला डिप्लीशन रीजन क्या करता है, डिफ्यूजन को रोकता है। अब वही खत्म हो गया तो एकदम से करंट क्या होता है, बढ़ा, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं नी वोल्टेज, ध्यान रखना इसे, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। रेजिस्टेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन डिक्रीज, लगातार डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। व्हेन वी एक्सीड वीबी, जब वी किसके बराबर होता है, तो भैया क्या होता है, नेट पोटेंशियल क्या होता है 0, और डिप्रेशन रीजन क्या होता है, पूरा खत्म हो जाता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन और यहां से होल का मूवमेंट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, डायग्राम ठीक है भैया, कह रहा है द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल और करंट फॉर द पीएन जंक्शन फॉर बाइसिंग इज नोन एज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गया। अब नीचे लिखा हो, जो मैंने सारी बातें बता दी, मैंने सारी बातें बता दी जो लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए वही पढ़ रहा हूं मैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली करंट इंक्रीजेस, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, स्टार्टिंग में देख रहा होगा आप, देखिए सुन लीजिए, ये वी आई था, ये वी था, स्टार्टिंग में करंट बिल्कुल एकदम 0 पे ही था, क्या था, रीजन क्या, क्योंकि बैरियर था, एक आध बैरियर कम होने की वजह से एक आध इलेक्ट्रॉन पास कर पा रहा हुआ, इसलिए एक आध इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट की वैल्यू क्या है, ना के बराबर, इसलिए मैं एकदम चिपका के चला था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, बैरियर बराबर में अप्लाइड, करंट क्या हुआ, इसे कहते हैं नी वोल्टेज, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ खाली लिखा हुआ है टिल द वोल्टेज, यहाँ पे लिखा है टिल द वोल्टेज क्रॉसेस द सर्टेन वैल्यू, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वोल्टेज, क्या कहते हैं इसे, नी वोल्टेज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड और डेफिनेशन आ रही, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर द पीएन जंक्शन, तो वो वोल्टेज
जहां नहीं, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल्स टू बैरियर वोल्टेज, ठीक है। तो नेट इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस दी बैरियर पोटेंशियल, बैरियर क्या होगा, जीरो, बैरियर की विड्थ क्या होगी, जीरो। दिस वोल्टेज नोन एज कट ऑफ वोल्टेज। और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन, पी से एन की तरफ होल, ठीक है। बिफोर दिस वोल्टेज, ठीक है, डिप्लेशन रीजन प्ले द डोमिनेंट रोल, और वो कंट्रोल करती है चार्ज के फ्लो को, रोकती है, ठीक है भैया। आफ्टर द कट ऑफ वोल्टेज डायोड करंट इंक्रीजेस रैपिडली, ऐसा बढ़ गया पूरा का पूरा, इवन आफ्टर द वेरी स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज। थोड़ा ही वोल्टेज बढ़ाओगे भैया, थोड़ा वोल्टेज ही क्या करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का वजह बन जाएगा, समझ गए भैया। चलो थोड़ा और देख लीजिए, चलो समझ गए ना। अब आते भैया रिवर्स बाइसिंग में, किस पे आते हैं, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हमने क्या किया, ये क्या है भैया, पी साइड, ये क्या है, पी को नेगेटिव से और एन को जोड़ दीजिए, अप्लाइड वोल्टेज क्या है भैया, अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है भैया, आपका ये रहा। और आपको पता है एन साइड क्या होती है, डोनर साइड होती है, इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या आएगा, तो यहाँ पे जंक्शन विड्थ, जंक्शन, ये क्या हुआ, जंक्शन फील्ड, और ये जो पोटेंशियल आएगा, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है। बैरियर पोटेंशियल और अप्लाइड पोटेंशियल दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्या है, देख रहे हो ना, बैरियर पोटेंशियल, और ये बैरियर पोटेंशियल है, और ये क्या है, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव इधर, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इधर, यानी दोनों पोटेंशियल क्या है भैया, सेम डायरेक्शन में, क्या है। तो अब क्या करें, टोटल पोटेंशियल क्या हुआ, अप्लाइड पोटेंशियल प्लस बैरियर पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल प्लस, अब बैरियर 10 है, क्या है, 10 है, आपने इसको 1 कर दिया, तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होगा, 11 बढ़ गया, बैरियर तगड़ा हो गया, डिफ्यूजन और रुक गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन की और स्ट्रांग होगी, क्योंकि बैरियर स्ट्रांग हो तो जंक्शन फील्ड भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जंक्शन फील्ड का काम क्या है, डिफ्यूजन को रोकना, बैरियर का काम क्या है, डिफ्यूजन को रोकना। तो वो तगड़ा हो रहा है तो इसका मतलब वो भी तगड़ा हो रहा है, समझ गए। अब देखिए, आपने इसको 2 वोल्ट कर दिया, क्या कर दिया, कर दिया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट जब आपने किया इसको, तो अब इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो गया, 12 वोल्ट का, बैरियर और स्ट्रांग होगी, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की, और डिफ्यूजन और वीक हो गया। ध्यान रखना भी, मैं कह रहा हूं डिफ्यूजन और वीक हो गया। अब देखिए, आपने इसको 10 वोल्ट कर दिया, इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो गया, 20 वोल्ट। जंक्शन की जंक्शन क्या करा, उसमें जो पोटेंशियल बैरियर था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और स्ट्रांग, डिफ्यूजन मर गया, खत्म, आ ही नहीं रहा। लेकिन भाई जी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार स्ट्रांग हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगातार स्ट्रांग होती है तो उसको एक चीज को बढ़ाती है, वो ड्रिफ्ट को, क्या करती है, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट को, ठीक है। जंक्शन फील्ड जैसे जैसे स्ट्रांग हो रही है, वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, ध्यान दीजिए, वो कर रही है कि भैया इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी साइड में, जो माइनॉरिटी, उनको खींचना चालू कर रही है। यानी जैसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को खींचना चालू करेगी, वैसे यहां पर एक करंट आएगा, उसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट, क्या कहते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग में आपका करंट जो होता है, डिफ्यूजन करंट खत्म ही हो जाता है, लेकिन जंक्शन फील्ड लगातार स्ट्रांग होती है, क्योंकि जंक्शन बैरियर का पोटेंशियल बैरियर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो ड्रिफ्ट को लगातार क्या होता है, बढ़ाता रहता है। आपने क्या किया, बहुत ज्यादा कर दिया, उसको 100 वोल्ट कर दिया, क्या कर दिया, अब इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो गया, 110। बैरियर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचती है। तो यहां पे जो बॉन्ड बने थे ना, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, इस फील्ड के स्ट्रांग होने की वजह से बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पी से एन की तरफ जाने लगते हैं। इसे कहते हैं एवालांच ब्रेकडाउन, एवालांच। इसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पी साइड से टूटते हैं और किधर चले जाते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैरियर फील्ड, ड्यू टू, जो ये की बात है, जंक्शन फील्ड कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जंक्शन फील्ड। और इसमें करंट एक फिर क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन ये करंट जो होता है वो ड्रिफ्ट होता है। वो कौन सा था, फोर में कौन सा करंट आ रहा था, डिफ्यूजन, इसमें कौन सा आ रहा है। तो भैया इसकी हम जो भैया कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं वो नेगेटिव एक्सिस पे बनाते हैं। करंट क्या होता है, अपोजिट होता है, ये वी है। स्टार्ट देखिए, करंट आपको बता दूं, ड्रिफ्ट करंट था, जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे हो ना,
अप्लाइड वोल्टेज, वैसे वह ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आपने जब जैसे ही आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पहुंच जाते हो, तो वैसे क्या होता है भैया, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है कि एटम के बॉन्ड को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके निकालती है। बॉन्ड से, बॉन्ड में था इलेक्ट्रॉन पहले, अब उसको भी क्या करती है, इतना फोर्स लगा देती है कि बॉन्ड ही क्या होता है, टूट जाता है, और बहुत सारे बॉन्ड एक साथ टूटते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं भैया ब्रेक डाउन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे, ब्रेक डाउन। रिवर्स बाइसिंग में वो पोटेंशियल जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दे, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, उसे कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या कहते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। रिवर्स बाइसिंग में जो करंट आ रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहुत कम करंट आता है, इसलिए करंट क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। क्या उसमें होता है, और वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है, इसलिए वो करंट किसमें होता है, मिली एम्पियर में। क्या होता है, डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है, इसलिए वो मिली एम्पियर में आता है। और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज, इसलिए माइक्रो एम्पियर में आता है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिवर्स बाइसिंग, मैंने आपको बता दिया। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपका डायोड खत्म हो चुका है, मतलब एक क्लास और रहेगी अब इसकी। अब देखिए, अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ भाई, प्लीज बोलिए मत। देखो रिवर्स बाइसिंग, if the positive terminal of the battery is connected to the and negative terminals of the battery connected to the junction is said to be applied voltage। क्या है, बैरियर वोल्टेज क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है, इसलिए इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, V प्लस, हैंस द एनर्जी बैरियर क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। क्या करेगा, यहाँ पे देखिए भैया, और ये मेजोरिटी को क्या करेगा, रोकेगा, माइनॉरिटी को क्या करेगा, चल भाई चल, जल्दी चल, जल्दी चल, ठीक है। लिखा हुआ मेजोरिटी कैरियर्स बिगिंस टू मूव अवे फ्रॉम दी जंक्शन, मेजोरिटी अब जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। दस इंक्रीज द डिप्लीशन रीजन, ठीक है, और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बैरियर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस किसके लिए होता है, मेजोरिटी चार्ज करने के लिए। अब जंक्शन पोटेंशियल लगातार, जंक्शन बैरियर बढ़ रहा है तो लगातार क्या होगा, विड्थ भी बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ नो करंट फ्लो ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज, मेजोरिटी किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से, उनकी वजह से कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, हाउ एवर ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुश टुवर्ड द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। सेटिंग अप द लीक, ठीक है, लीक करंट वेरी स्मॉल करंट आता है क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है। रिमेन कांस्टेंट विद द चार्ज, ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, लो कंसंट्रेशन है, इसलिए करंट क्या कहते हैं भैया, रिवर्स करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है भैया। हाउएवर फॉर अ स्पेशल केस एट अ वेरी लार्ज रिवर्स बाइस, बहुत हाई रिवर्स बाइसिंग मतलब बहुत हाई वोल्टेज आपने जब अप्लाई कर दिया, ठीक है, सुन लीजिए, द करंट सडनली इंक्रीज, दिस इज नोन एज रिवर्स बाइस ब्रेकडाउन। रिवर्स बाइस, इसमें क्या होता है, एटम के बॉन्ड ही टूट जाते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। एट अ हाई रिवर्स बाइस वोल्टेज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है भैया, क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को, ठीक है भैया, और ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, वही लिखा हुआ कुछ, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम यहाँ पे नहीं रखा तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ये क्या है भैया, अप्लाइड वोल्टेज क्या है, अप्लाइड वोल्टेज ये क्या है, रिवर्स करंट, कौन सा, ड्रिफ्ट करंट क्या है, स्टार्टिंग में भैया लगभग क्या होता है, एक जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन एकदम से क्या होता है, बढ़ जाता है, एकदम से क्या होता है, ये करंट किसमें होता है, माइक्रो एम्पियर में, किसमें होता है, क्यों, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग की वजह से आ रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है भैया, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग क्लियर है, एनसीईआरटी भी रीड कर लेना एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, अब साले चुपचाप बैठ जा। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, जिसमें बैटरी का पी साइड बैटरी के पॉजिटिव से, एन साइड बैटरी के, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, जिसमें बैटरी का पॉजिटिव और पॉजिटिव एन से वही जोड़ दिया, मतलब गलत है, ठीक है भैया, ध्यान रखना, समझ गया। उसके बाद आपको पता भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है, रिवर्स बाइसिंग में बढ़ जाती है, ठीक है। एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिसमें आपका पूरा का पूरा विड्थ क्या होती है, गायब हो जाती है, उसे क्या कहते हैं भैया, नी पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिसमें बॉन्ड टूटने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट क्या आता है, मिली एम्पियर में आता है क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से आ रहा है, और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, माइनॉरिटी, तो माइक्रो एम्पियर में आता है, ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो भैया आपने देखा ग्राफ आपने बनाया अभी,
ये ग्राफ बनाया आपने, ये क्या था आई और ये क्या था बी। आप देख रहे हो इसका स्लोप क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है, स्लोप क्या हो रहा है। और वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस क्या देता है। आप देख रहे हो यहां पर स्लोप क्या है, जीरो है, यहां पर स्लोप क्या है, और स्लोप जीरो का मतलब रेजिस्टेंस क्या है, यहां पर इनफाइनाइट है, क्या है, यहां पे स्लोप क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया। यहाँ पे स्लोप और बढ़ गया, रेजिस्टेंस और कम, यहाँ पे स्लोप बहुत बढ़ गया, रेजिस्टेंस और कम हो गया। यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, 90 डिग्री का हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है भैया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट टू पॉइंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, क्या हो रही है, इसी को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो लिखा हुआ है द प्रोसेस, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ भैया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट और डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। अब देखिए डेल्टा वी कैसे निकलता है, सुन लीजिए, ये टेंजेंट खींच दी मैंने, क्या कर दिया, और टेंजेंट में ये एक ट्राइंगल बन जाता है, क्या बन जाता है, ट्राइंगल का जो ये देखिए, ये किसके पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है, करंट के, तो क्या हुआ डेल्टा आई, और ये बेस किसके पैरेलल है, वी के, तो क्या होता है डेल्टा वी। अब देखिए डेल्टा वी अपॉन में आई, रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग वोल्ट, देखिए यहाँ पर देखोगे तो सुन लीजिए भाई, बोलिए मत, यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचोगे तो यहाँ का ट्राइंगल अलग बनेगा, यहाँ का डेल्टा वी क्या होगा, अलग होगा, और यहाँ का डेल्टा आई अलग होगा, यहाँ का डेल्टा वी क्या होगा, अलग होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा। समझ गए। तो हर पॉइंट का जो स्लोप है वो अलग अलग आ रहा है, यानी डेल्टा वी डेल्टा आई अलग अलग आ रहा है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए क्या कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो लगातार बदल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। समझ गया। ऐसे फोर्ड बाइसिंग में भी निकालना है, रिवर्स बाइसिंग में आता है। फिर आता भैया रेक्टिफायर, क्या है, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, सेमीकंडक्टर का, ठीक है, नहीं नहीं कल ही पढ़ाऊंगा मैं। बाकी रेक्टिफायर आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपको लिखनी है, बाकी ये गलत डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि रेक्टिफायर डिवाइस ही नहीं है, इसमें लिखा है डिवाइस जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, ठीक है, ये सरासर गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको एनसीईआरटी में लिखा तो आपको ये लिखना है, ठीक है, गलत ही चीज, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आते हैं, इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।